तो आज हम बात कर रहे हैं गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो हालिया जनता दर्शन कार्यक्रम हुए उनसे जुड़ी खबरों पर थोड़ा गहराई से देखेंगे। हाँ, हमारे पास कुछ अंश हैं इस कार्यक्रम के बारे में। जी। ये जनता दर्शन मतलब वो कार्यक्रम जहां मुख्यमंत्री जी खुद आम लोगों से मिल रहे थे, उनकी शिकायतें सुन रहे थे। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ खबर बताना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बातचीत में, इस जन संवाद में क्या मुख्य बातें रहीं, अधिकारियों को क्या निर्देश मिले, उनका मतलब क्या है। तो पहली बात तो यही है, जैसा आपने कहा, मुख्यमंत्री का गोरखनाथ मंदिर परिसर में लोगों से सीधे मिलना, उनकी समस्याएं सुनना। ये जो डायरेक्ट कांटेक्ट है, खासकर सरकार के मुखिया का, ये अपने आप में अहम है ना? बिल्कुल। क्योंकि देखिए, प्रशासन में अक्सर क्या होता है, शिकायतें नीचे से ऊपर तक जाते जाते या तो गुम हो जाती हैं या उनका रूप बदल जाता है। हाँ, तो ये जो सीधा संवाद है, ये उस गैप को, उस दूरी को कम करने की कोशिश जैसा लगता है। पर जैसा कि स्रोत बताते हैं, यहाँ एक दिलचस्प बात है, जोर सिर्फ सुनने पर ही नहीं था। हाँ, यही बात मैंने भी नोट की। खबरों में साफ है कि निर्देश ये थे कि भाई समस्याओं का समाधान हो वो स्थायी हो, परमानेंट और टाइम बाउंड तरीके से हो, मतलब टालम टोल नहीं। सही कहा। और ये जो शब्द है ना, स्थायी समाधान, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, सरकारी आश्वासनों में बस फौरी राहत, मतलब तात्कालिक राहत दे दी जाती है। स्थायी हल खोजना कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। उसमें कई बार पूरे सिस्टम में बदलाव करने पड़ सकते हैं। अब ये देखना होगा कि इसे जमीन पर कैसे लागू करते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट सामने आया कि समाधान हो जाने के बाद लोगों से फीडबैक भी लिया जाए। ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये असल में जवाबदेही तय करने की दिशा में एक कदम हो सकता है। हम देखते हैं ना, योजनाएं लागू हो जाती हैं, पर उनका असर क्या हुआ, क्या लोग संतुष्ट हैं, ये पता ही नहीं चलता। सही। तो अगर ये फीडबैक वाला सिस्टम सही से काम करे, तो पता चल सकता है कि भाई समाधान हुआ भी या सिर्फ कागजों पर हुआ। हालांकि ये भी सच है कि एक अच्छा निष्पक्ष फीडबैक सिस्टम बनाना अपने आप में एक चुनौती है। बिल्कुल। अच्छा, अब एक और मुद्दे पर आते हैं जिस पर काफी सख्ती दिखाई गई, भूमाफिया। साफ कहा गया कि इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। जी। और अगर कोई अधिकारी ढिलाई बरते तो उस पर भी एक्शन होगा। देखिए, ये जो भूमाफिया या जमीन पर अवैध कब्जे वाली समस्या है, ये उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां इतनी आबादी है, बहुत गंभीर है। ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है, ये आम आदमी की सुरक्षा, उसके हक से जुड़ा है। तो इस तरह के साफ निर्देश, खासकर ये कि अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी अगर लापरवाही हुई, ये एक कड़ा मैसेज देने की कोशिश है। हाँ, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज तो है। पर बात फिर वहीं आ जाती है। निर्देश देना एक बात है, और उस पर बिना किसी दबाव या पक्षपात के अमल करवाना वो दूसरी बात है। एकदम सही। और इसी से जुड़ा एक और निर्देश था कि जो स्थानीय स्तर है, मतलब थाने और तहसीलें, वहां पर समस्याओं को प्राथमिकता से हल किया जाए। इस पर जोर क्यों? क्या ये जिम्मेदारी नीचे दी जा रही है? इसको हम दो तरह से देख सकते हैं। एक तो ये कि भाई अगर प्रॉब्लम लोकल लेवल पर ही सॉल्व हो जाए तो लोगों को ऊपर तक भागना नहीं पड़ेगा, सिस्टम पर बोझ कम होगा। हाँ, ये तो है। तो ये एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा रिस्पॉन्सिव, ज्यादा उत्तरदायी बनाने की कोशिश हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि क्या स्थानीय स्तर पर, मतलब थानों तहसीलों में, उतने संसाधन, उतनी पावर है कि वो असरदार तरीके से काम कर सकें। ये भी पॉइंट है। वरना क्या होगा, निर्देश तो दे दिए पर वो फाइलों में ही रह जाएंगे। सही है। तो अगर इन सारे निर्देशों को एक साथ रखकर देखें तो मुख्यमंत्री जी का एक बयान जो खबरों में आया, वो शायद इन सब को जोड़ता है कि प्रदेश के हर नागरिक की सेवा एवं सुरक्षा शीर्ष प्राथमिकता है। हाँ बिल्कुल, ये सारे निर्देश, चाहे वो सीधा मिलना हो, स्थायी समाधान और फीडबैक पर जोर हो, भू माफिया पर सख्ती हो या फिर लोकल लेवल पर एक्शन की बात हो, ये सब उसी एक लाइन, उसी घोषित प्राथमिकता के आसपास ही लगते हैं। हाँ, सेवा और सुरक्षा। जी, ये एक तरह से सरकार की मंशा को दिखाते हैं। तो अगर हम सम अप करें तो इस जनता दर्शन वाली खबरों से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं, वो हैं मुख्यमंत्री का लोगों से सीधा जुड़ाव, समस्याओं के टिकाऊ हल पर फोकस, ना कि सिर्फ ऊपरी तौर पर, फिर समाधान के बाद फीडबैक लेना, जमीन से जुड़े जो अपराध हैं उन पर सख्ती और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा एक्टिव करने पर जोर। निश्चित रूप से ये सारे पॉइंट्स शासन के काम करने के तरीके और उनकी प्रायोरिटीज की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा, इन घोषणाओं के बाद असली सवाल तो इनके अमल का है, मतलब इनके क्रियान्वयन का है।
और सोचने वाली बात ये भी है कि क्या इन समाधानों की जो स्थायी प्रकृति की बात हो रही है या जो फीडबैक प्रोसेस है, उसकी प्रभावशीलता को जांचने का कोई स्वतंत्र पारदर्शी तरीका भी बनाया जाएगा, क्योंकि कामयाबी तो आखिर उसी पर निर्भर करेगी, है ना? बिल्कुल। ये देखना अहम होगा कि जमीनी हकीकत पर इनका कितना असर दिखता है।